के 10 बज रहे थे। वो तेजी से पैकिंग में मसरूफ था। बाहर जोरदार बारिश जारी थी। हवाओं ने भी जोर पकड़ा हुआ था। साइड टेबल पर चश्मा रखा था। आंखों से आंसुओं का समंदर बह रहा था। बेड पे लैपटॉप खुला पड़ा था, जिसपे चंद लम्हे पहले वो उम्मी से बात कर रहा था। स्क्रीन पे खिले तमाम प्रोग्राम बंद किए तो वॉलपेपर पे इन तीनों की तस्वीर नमूदार हुई, जिसे देखकर वो चंद माह पीछे चला गया। सुबह सवेरे का वक्त था। सूरज अपनी पूरी कुव्वत से यूनिवर्सिटी के सहन को गरमा रहा था। सख्त सर्दी के इस मौसम में आज सूरज की तपिश महसूस नहीं हो रही थी। मामूल की चहल पहल जारी थी। तभी एक दराज कद, भूरे बाल वाला लड़का भागता हुआ कॉरिडोर से गुजरा। लाल जैकेट, नीली जीन्स, सफेद जोगर्स में मलबूस ये नौजवान खासी जल्दी में लग रहा था। कतार में मौजूद जमातों को पार करते मतलूबा जमात में पहुंचते ही इसने फूले हुए तनफ्फुस से मुखातिब किया। सर, जमात में मौजूद इंटर जैसे इसी के मुंतजिर थे। देखते ही बोले, बिलाल तबरेज सिद्दीकी, हमेशा की तरह आज फिर लेट तशरीफ रखें। वैसे ही अब 5 मिनट जाय कर चुके हैं। इंटर्न का लाजा धीमा मगर तंज से भरा था। वो वक्त जाय किए बना शुक्रिया करते पहली ही सीट पे बैठ गया और काम शुरू किया। यूनिवर्सिटी से कुछ फासले पे आओ तो शहर के अकब में वाक़ई ये खूबसूरत बंगला तमाम तर रौनकें समेटे हुए था। हाल कमरे से घर के बाहर तक किसी के चीखने की आवाजें आ रही थीं। डाइनिंग टेबल पर नाश्ते की जगह कार्ड्स बिखरे पड़े थे। किचन में एक गहमा गहमी का आलम था। सुल्ताना सिद्दीकी अपने तख्त पर बैठी जोर जोर से कुरान पाक की तिलावत कर रही थीं कि शायद कुरान की आवाज कान में पड़ने से उनके बेटे का गुस्सा कम हो जाए। पर तबरेज सिद्दीकी का जोश इतनी आसानी से कम होने वाला कहा, और इस सबसे बेनियाज को अपने कमरे में मुंह तक चादर लिए ख्वाब खरगोश के मजे ले रहा था। सर्दी की मजेदार नींद ने इसे इस चाय की प्याली से बेखबर जो कुछ देर पहले जीनत बेगम उसकी साइड टेबल पर रख कर थी। नींद के झोंकों में झूलते हाथ कब इस प्याल से लगा मालूम नहीं। आंख तब खिली जब एक छनाके से प्याली टूट कर फर्श की जीनत बन गई। लम्हे भर को सारे घर में भी सन्नाटा छा गया। वापस कमरा इम्तिहान में आओ तो 3 घंटे का वक्त खत्म होने को था। तमाम तालिब इल्म अपने काम में मशगूल थे। जमात में फैली खामोशी घंटी बजने से टूटी। इंटर ने जल्दी जल्दी पेपर जमा करना शुरू किया। पेपर देते ही वो तेजी से उठकर क्लास से बाहर गया। आहिस्ता आहिस्ता जमात खाली होने लगी थी। बिलाल अभी तक अपनी जगह पर बैठे किसी गहरी सोच में गुम, पेन को खिल बंद कर रहा था कि अचानक किसी के बुरी तरह झंझोड़ने से लम्हे भर में ख्वाबों की दुनिया से यूनिवर्सिटी में आया था। नजर उठाकर अपने ख्वाबों के कातिल को देखा तो आंखों में उतरा खून हुआ हो गया। उसने सामने खड़े खूबसूरत नौजवान को एहसास दिलाते हुए मुखातिब किया, खजर साहिब आराम से। खजर साहिब नहीं, खजर बेग। मक्खन कम थोड़ा, कहाँ हो रात से? फोन भी बंद। आखिरी पेपर में ऐसे साथ छोड़ा। ठीक है भाई, आखिरी कहाँ, पूरा 1 साल है डिग्री मिलने में। बिलाल बेजार दुख रहा था। खैर, अली कहाँ है? हसब मामूल कैंटीन में होगा। चल फिर वहीं चलते हैं। आज लंच मेरी तरफ से। बिलाल की ऑफर पर खजर चौंका था और एक बार फिर चुलबुले पिन से बोला, भाई तो ठीक है ना? अगर कहे तो हम डॉक्टर के पास चल सकते हैं। बिलाल बगैर कुछ बोले कैंटीन की तरफ चल पड़ा, क्योंकि खजर ऐसा ही था। अपने वालिदैन की एक ही औलाद, लड़कियों के लिए हैंडसम, लड़कों का बेहतरीन दोस्त, पर जिगरी उसके 2 ही थे, बिलिल्लाह तबरेज सिद्दीकी और अली सानी। वहां सिद्दीकी हाउस में फैली खामोशी एकदम से टूटी और तबरेज सिद्दीकी की आवाज एक बार फिर दीवारों से टकराने लगी। सब एक से बढ़कर एक नाल है अम्मा, किसी से कोचे की उम्मीद नहीं है। मोहतरमा 2-4 किप्स और तोड़ दें, और अभी तो बस 12 ही बजे हैं। इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अब घर में काम थोड़ी है। औलाद नहीं, सजा है सजा। कमरे में देखो तो टूटी प्याली को हैरत से देखती लड़की अभी तक बिस्तर पर जिमी बैठी थी। जीनत बेगम ने कमरे में दाखिल होते हुए दबी दबी आवाज में बोला, घूरने से जड़ जाएगी क्या? चुल्लू बिस्तर छोड़ो और नीचे आओ फौरन। उम्मी की आवाज कान में पड़ते ही इसने नजर उठाकर उन्हें देखा और यकदम आंखों में चमक उभरी। लहजे में शरारत भर के इसने फट से बोला, पुराना जाएगा तो नया आएगा ना उम्मी। भूरे सुनहरी कटे हुए बालों को पोनी में बांधते हुए वो बोली तो उम्मी जान के लहजे में सख्ती उभरी। कप पर हाथ रख कर बोले, मोहतरमा सल्ला सिद्दीकी, अब के अब जान सुबह से तनफन कर रहे हैं। आवाज आ रही है ये नहीं। इससे पहले सल्लाह कुछ बोलने के लिए लब खोलती, तबरेज सिद्दीकी की एक चिंगाड़ कमरे तक पहुंची।
اب تم آ رही हो ये मैं खुद ही चला जावे। ये सुनना था कि वो सब कुछ छोड़ अभी एक कहती तेजी से पलट गई। चाय की प्याली अभी तक वहीं पड़ी थी। यूनिवर्सिटी के कैंटीन में मामूल की गहमा गहमी थी। खजर ने दाखिल होते ही आवाज लगा, अली सानी, हमारी जगह कहाँ है? अली ने बगैर कुछ बोले ताई का घूंट भरते हुए पास रखी कुर्सियों की तरफ इशारा किया। चेहरे पर इत्मीनान और चश्मे के पीछे जगमगाती आंखें साफ बता रही थीं कि वो खुश है। बिलाल ने बैठते हुए मेज पे फैली किताबों को एक तरफ किया। इसे लाख बार बोला है, इस सब को हमारे आने से पहले हटा लिया कर। लहजे में झिंझलाहट थी। अब की बार खजर बोला तो नजरें अली पर थीं, जो अभी तक चाय की चुस्कियां ले रहा था। तेरे चाचा का वलीमा है, जो इतना खुश है। पास हो गया तेरा भाई, अली ने वजाहत की। साथ ही वेटर ने लोड फ्राइज ला ऑर्डर ला कर रखा। अली की नजरें बिलाल पर गईं तो सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। तुम्हें क्या हुआ है? और कहाँ हो रात से इतनी कॉल्स की मैंने हर बार सल्लाह ने उठाया। अब सजा के तौर पर बिल तुम दोगे, इसकी तो फिक्र ही मत करो। खजर का मुनफरिद लहजा टेबल पर गूंजा, बल्कि और भी कुछ मंगवाना है तो मंगवाल, आज बिल बिलाल देगा। चिप्स खाते हुए खजर ने बात मुकम्मल की। दोनों के निशाने पर बिलाल था, जो कब से सर हाथों में गिराए जूतों को तक रहा था। थकानजदा चेहरा उठाया तो दोनों उसे ही देख रहे थे। उसने गारह सांस भरा, बैग से 2 दावतनामे निकाले और टेबल रखकर जेब में हाथ डालकर कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गया। ये सब बिलाल ने इतनी तेजी से किया कि खजर और अली को रद्दे अमल नहीं दे सके। टेबल पर सुनटा छा गया। शहर के बीचों बीच वाक़े ये महलमा घर आज भी पूरी शान और शौकत से खड़ा था। लान में नन्हे छोटे फूल फिजा को महका रहे थे। सर्द हुआ के बाइस कुछ पौधे सूख चुके थे। माली सफा में मशगूल था। घर में दाखिल हो तो शुमाल मगरिब में वाक़े बड़े से डाइनिंग हॉल में 2 अफराद नाश्ते में मशगूल थे। हल्की नीले रंग के नफीस जोड़े पर भूरा ओवरकोट पहने एक मोहतरमा साथ बैठे शख्स को नाश्ता सर्व कर रही थीं। साथ ही बातें भी जारी थीं। आज खजर का 3rd ईयर कंप्लीट हो गया है सादिक साहिब, अब इस पे कुछ जिम्मेदारी क्यों नहीं डालते? खातून धीमे से बोले, अब क्या चाहती हैं रोमाना? अपने इतनी मेहनत से बनाए नाम का सौदा कर लूं? क्योंकि ये सब आपके बेटे के बस का तो है नहीं। ये मेरा कारोबार है, मैं इसे किसी दूसरे काम पे सेट कर दूंगा और अब इस बारे में कोई बहस नहीं होगी। बात मुकम्मल करते ही सादिक बेग ने चाय पी, सेल फोन उठाकर बाहर निकल गए। कैंटीन की इस टेबल पर अब तक सन्नाटा था। बिलाल अपने दोस्तों के चेहरों के बदलते रंग खामोशी से देख रहा, फिर उंगलियों को बाहम पहचानती हुए बोला, क्या हुआ? अंग्रेजी समझ नहीं आ रही क्या? तुम्हें शादी की इतनी जल्दी हो सकती है? मतलब कैसे? ये समझ नहीं आ रहा। अली ने कार्ड से नजरें उठाते हुए बोला, मुझे नहीं यार अबू को, मुझे तो खुद इत्तला मिली थी कि इतवार को मंगनी है फ्री रहना। बिलाल ने वजाहत की तो खिजर बोल उठा, खैर अगर दुल्हन इसे न होती तो एहतजाज बनता था। दिल की मुराद बैठे बिठाए पूरी हो जाए तो एहतजाज कैसा? बिलाल ने शिद्दत से खिजर का खून करना चाहा। ऐसा कुछ नहीं है, अबू की पसंद है वो लड़के। 3 साल में जितना जिक्र हमने इसे का सुना है ना, तुम्हारी उम्मी का भी नहीं सुना। अली ने खिजर की तरफ देखते हुए बोला, जो जेर लब मुस्कराया जा रहा था। वो दोनों बिलाल के जज्बाती मिजाज से खूब वाकिफ थे, इसीलिए एक दूसरे की बात को संभाल लेते थे। वैसे अली मेरे पास मंगनी के लिए कोई ड्रेस नहीं है। खिजर ने एक नया पहलू छेड़ा, फिक्र की क्या बात है? अपने बिलाल भाई उठा रहे हैं ना आज का खर्चा। एक सेकंड, लंच की बात हुई थी, शॉपिंग की बात अब हो गई। चल अब मंगनी मेरी है, खुशी तुम लोगों को हो रही है, भाई की खुशी है, कोई छोटी बात थोड़ी है। तीनों बातें करते कैंटीन से बाहर निकल गए। दोपहर का वक्त था। सिद्दीकी हाउस की बड़ी बड़ी खिड़कियों से आती धूप सारे घर को रोशन कर रही थी। सुल्ताना सिद्दीकी सल्लाह के साथ दावतनामे समेट रही थीं। सिर्फ वो दोनों ही खुश नहीं थीं, बल्कि घर का हर दर ओ दीवार, हर कोना अपने अंदर रौनकें लिए बैठा था। घर में मौजूद नौकर भी अपने बिलाल भाई की खुशी में खुश थे। वैसे दादी अबू को क्या हुआ था सुबह सुबह? क्या भाई से कुछ बात हुई? सल्लाह को तशवीश हुई बिलाल से। बिलाल ने आज तक कुछ बोला है अपने बाप के आगे? तुम्हारे अब्बा को दुल्हन की तैयारी की फिक्र थी, अब लेकर गए हैं। तुम्हारी माँ को इसे की तरफ किया मेरे बगैर। कार्ड समेटती लड़की करंट खा के खड़ी हुई। बैठ जाओ लड़की, तुम्हारी माँ तुम्हें इसीलिए सवेरे से उठा रही थी, जाना था तो उठ जाती। अब के कर गए हैं, अपने भाई के साथ शॉपिंग पर चली जाना। पर दादी बस गलती मानते हैं अपनी, अब फोन मिलो बिलाल को। खासी देर हो गए आया नहीं, अब तक सल्लाह कुछ ना बोल सकी।